नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज 1 लाख रुपए का इनाम है। ये एक ऐसा इनाम है, अगर जो साबित कर दे कि गुरुजी मैंने इसको किया और इसका कुछ परिणाम सामने नहीं आया। 1 लाख रुपए इनाम उसका है कि जो साधक इसको करने के बाद बोल दे कि गुरुजी मैंने इसको किया और कुछ हाथ नहीं हासिल हुआ। 1 लाख रुपए इनाम उसको है जो ये कहेगा गुरुजी शक्ति आई, बात नहीं करी और चली गई, यानी कोई अर्थ नहीं निकला। 1 लाख रुपए इनाम उसका है जो व्यक्ति कहेगा मुझे इस उपाय को करने के बाद मुझे काफी तकलीफ हो गई, मुझे काफी पीड़ा हो गई। समझ रहे ना? आज पगड़ वगड़ बांध रखे हैं क्योंकि हवा बहुत चल रही, बाल बहुत उड़ रहा। ठीक है, तो आप सुन रहे होंगे माइक के माध्यम से इसके जो हवा चल रही है उसका जो एक साउंड होता है आपको सुनाई दे रहा। ओम जंग ब्रह्मवेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम नाविशाय मानारक्षा करंतो हिम ऋतुजाय रामा विधानो हर ऋतु अच्छा। गुरु आदेश, गुरु कामाख्या आदेश, शतादेश का। चलिए, जब निंदा का आदेश का, शतादेश का। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो 1 लाख रुपए, मैंने बोला ना 1 लाख रुपए दूंगा। आपने इस तरीके के थंबनेल बहुत देखे होंगे कि इसको करो, 3 माला करते, 4 माला करते, अगर ये चीज नहीं प्रकट हुई 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, इतने इनाम दूंगा, उतने इनाम दूंगा। इस तरह की वीडियो देखी होंगी। ये सब ग्राहक को आकर्षण करने के लिए, सब्सक्राइबर को आकर्षण करने के लिए और एक बेवकूफ बनाने का फंडा है। ध्यान रखना। तो ऐसे लुभावने थंबनेल्स इत्यादि आपको कभी 3 दिन के अंदर साधक नहीं बना सकते, शक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ, छोटे मोटे साबर मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं इसको करके देखना। मैं कोई इनाम नहीं दूंगा कि अगर नहीं हुआ, लेकिन वचन देता हूं ये जो ब्लड मेरे शरीर में दौड़ रहा है ये एक सच्चे माता पिता का ब्लड है। जो ज्ञान जिह्वा बोल रही है ये एक सच्ची हमारी जो गुरु माता थी बंगाल की, कमला दास, उनके दिए गए अनमोल जो धरोहर भारत की है, सत्य वचन जो है वो आपको, यानी मैं सौंप रहा हूं। ये कभी मिथ्या नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु, माता पिता, भूमि, आकाश, इष्ट इत्यादि को साक्षी मानकर मैं आपको ये चीज दे रहा हूं। और अगर कोई व्यक्ति हमसे ये कह देगा कि गुरुजी इसको मैंने किया और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उसको उसके माता पिता की सौगंध है, अयोध्या चले आना। तुम कितने भी बड़े रंगबाज हो, कितने भी बड़े तुम झूठे हो, यहाँ सामने करवा दूंगा। और सबसे पहले मेरे दरबार आना, तुम्हारा नेचर देखेंगे। चरित्र के हीन हो गए, सब लाइव चलेगा। अगर चरित्रहीन हो गए तो इतना क्षमता रखता हूं कि नाम सहित लाइव प्रसारित करूंगा आपका, नाम सहित। आओ मेरे पास। अगर आप इसे करने के बाद झूठ बोल दिए कि गुरुजी आप करें कुछ नहीं, कमेंट में लिख रहे हैं कि मैंने किया कुछ नहीं हुआ, मैंने ये किया। बहुत सारे लोग हमारे विरोधी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमारे क्या होता है कि आप जिस गांव से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, जिस मोहल्ले से आते हैं, जब आप तरक्की कर लेते हैं, आपका एक नेम फेम हो जाता है, तो वहीं के लोग आपके आलोचक हो जाते हैं। जय श्री राम बोलो, कल्याण उन सभी का। तो ऐसे लोग जो भी अगर ये कहते हैं कि नहीं होता है, तो आइए मैं बताता हूं कैसे होता है। इसको करने के लिए आपको विशेष दिन की आवश्यकता नहीं। ये एक खतरनाक, आज मैं चमत्कार को नमस्कार में अघोर लाइन की आज ये विद्या दे रहा हूं, और ये बहुत ही खतरनाक है। इसको करने से पहले आप अपनी सुरक्षा, आपको अपना सुरक्षा बांधना होगा। सुरक्षा बांधने के बाद आप अपने घर को भी कील कर, यानी घर को भी सुरक्षा में बांध कर ही जाना। ये रात की साधना है।
ये आने वाले दशहरा यानी विजयदशमी या दीपावली को, ग्रहण काल, या आप होली की रात को कर सकते हैं। करने के लिए आपको क्या होगा, एक बड़ा चाकू लेना है, चाकू जो जमीन पे मारो धंसे, और आपको लेना है 5 तरीके की मिठाई, एक बेसन की रोटी और थोड़ा सा गुड़। अपना रक्षा वगैरह करके आपको रात को जाना है। ऐसे शमशान घाट या कब्रिस्तान में भी जा सकते हो जिसमें ताजा मुर्दा जलाया गया हो या ताजा मुर्दा गाड़ा गया हो। वहां पर आप थोड़ा सा हाथ में जल लेकर निमंत्रण देना कि मैं तुम्हें आवाहन कर रहा हूं, तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं। इस क्षेत्र की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात सभी शक्तियां जागृत हो जो सात्विक हो मेरे साथ चलें। इसके बाद अगर आप कब्रिस्तान पे हैं तो कब्र के ऊपर दाहिना पांव रखकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र जो लिखा है उसको पढ़कर 108 चाकू मारेंगे, ऐसे ऐसे। अगर आप शमशान में कर रहे हैं तो जहां लाश जला के लोग चले जाते हैं वो जगह गर्म रहती है, वहीं पर दाहिना पांव रखकर, जैसे ऐसे नहीं बैठ के करते हैं, उसी तरीके से एक बार मंत्र पढ़ो, एक चाकू मारो, एक मंत्र पढ़ो। मजबूत चाकू लेना, हल्का फुल्का मत लेना। ये दोनों जगह पर अगर आप चाकू मारते हैं तो 108 चाकू से पहले आपको एक शक्ति प्रकट होकर खड़ी होगी, वो आपको रोकेगी ऐसा मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हारे इनको मार। वो बहुत डराएगा धमकाएगा, अगर आप डर गए तो समझे मर गए। ये खतरनाक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि देखो यूट्यूब पर नहीं देखे होगे ये सब चीजें। और वो डराएगा धमकाएगा, आपको डरना धमकना नहीं है, चिंता नहीं करना, डट के मुकाबला करो, डांट दो बीच बीच में। ये एक शमशान की उग्र प्रेत शक्ति होती है। प्रेतों में भी एक जो देव प्रेत होते हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करते हैं, और जो शैतान प्रेत होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये देव प्रेत है, डराएगा धमकाएगा, डरना नहीं है। उसके पश्चात आप इसको भोग देना कि पहले गुस्सा शांत करो, ये अपना भोग लो, भोग देना। भोग देने के बाद वो बोलेगा क्या चाहते हो, बस उसको बोलना कि महाराज मेरे चाहने से क्या होगा, आपके चाहने से होगा। अगर आप मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा आप मेरी मदद करना चाहते हैं, और जो मैं दूं जहां दूं उसे ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप वचन दो। तो बोलेगा क्या वचन चाहिए, तो बोलना जब तक गंगा में पानी रहे, जब तक सूरज चंद्रमा दिखे, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। जब तक इस शरीर में, जिस शरीर में मैं हूं, इस शरीर में जब तक मैं हूं तब तक तुम साथ रहना। तो जब तक ये शरीर है, शरीर में मैं हूं, और इस शरीर के ऊपर चंदा सूरज है, और ये शरीर के अंदर जो नीर है, जल है, गंगा स्वरूप, जब तक का इस शरीर में है तब तक तुम मेरे साथ रहना, जो काम कहूं वो करना। तो वो मान जाएगा। वचन लेने के बाद वो आपसे चाकू मांगे, चाकू मत देना, उसको बोलना यही तो मेरा हथियार है, मुझे इस चाकू के बदले अगर तुम कुछ दो तो मैं दूं। तो वो अपना एक जो होता नहीं जैसे चाकू टाइप का उसको कुफरी वगैरह जैसे होता है, उस कुफरी वगैरह क्या बोलते हैं उसको, खजूर वजूर काटने वाला, उस टाइप का रहेगा। वो आपको एक देगा, जैसे खजूर के पेड़ पे गुच्छा काटते हैं, नारियल काटते हैं, वैसे देगा। उसको ले लेना, अपना चाकू उसको दे देना। वो जो देगा उस पर डेली आपको एक माला मंत्र जाप करना ही है, जब तक आप अपने को इस काम के लिए लेना है, उसकी सहायता लेना है। अब जब इस शक्ति को आप सोचते हैं कि 10-5 साल यूज करने के बाद मैं इसे छोड़ दूं, तो करना क्या है, इसी मंत्र को पढ़कर उसका दिया हुआ जो चाकू नहीं, फिर कब्रिस्तान जाना, और कब्रिस्तान पे फिर ऐसे नहीं करना, इस तरीके से 7 लकीर काट कर इसको कहीं दबा देना। वो शक्ति आपकी उसी दिन उसी समय अपने धाम को चली जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में बता दूं, साधना सिद्धि उपासना यूट्यूब में देखकर या गूगल पर देखकर उग्र साधना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है, अज्ञानतावश, लोभवश
लालसावश आप ये साधना करते हैं और आपको भारी नुकसान होना चालू होता है, जिसका आपको आभास नहीं होता कि आगे जाकर आपको कितना कष्ट और देगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरुजनों से या विद्वान जनों से आप इसका आदेश लेकर, जानकारी लेकर, उनका संरक्षण में, उनके संज्ञान में रहकर तभी कोई साधना करें। चूँकि आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, आपके माता-पिता, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके बेटे आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको कुछ हो गया, तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो इसलिए सावधानी है कि आप सुखी तो जग सुखी। बगैर गुरु के सानिध्य में कोई भी डेंजर साधना, खतरनाक साधना ना करें। जय हिंद, जय श्री राम। चलते हैं कल। कल सुनो, कल आपको बहुत बढ़िया एक चीज़ दूँगा, बगैर साधना की सिर्फ़ घर में थोड़ा-थोड़ा जलाते जाना और तमाशा देखते जाना। जय श्री राम।